ससजुषोरु ससजुषोरु ससजुषोरु। पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्। पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्। है ना? पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्। देखो ससजुषो लिखा है ना। ससजुषः षष्ठेकवचनान्तं रुः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। ससजुषः ससजुषः एक साथ कर दीजिए। ससजुषः षष्ठेकवचनान्तं रुः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। ससजुषः षष्ठेकवचनान्तं रुः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। पदांत सकार और सजुष शब्द को रू होता है। पदांत सकार और सजुष शब्द को, सजुष मूर्धन्य लिखना, सजुष शब्द को रू होता है। पदांत सकार तो कोई भी हो पदांत, जैसे राम कृष्ण इत्यादि बोलते हो, पदांत सकार को विसर्ग हुआ है। और सजुष स्पेशल है। सजुष का सजुर सजुहु बनता है, हलंत नपुंसक लिंग में आएगा। पदांत सकार यदि हो तो रू होगा, और सजुष शब्द हो तो होगा रू। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ भी अलुंत्य से लग करके सजुष में जो अंतिम मूर्धन्य सकार है उसको, क्योंकि मूर्धन्य सकार है ना, दंतेसा नहीं है, सजुष में मूर्धन्य सकार है, उस मूर्धन्य सकार को भी रू करेगा, और पदांत जो सकार माने दंत्य सकार है उसको भी करेगा। प्राय पदांत सकार मान के ही हर जगह रू होता है, उसी को विसर्ग होता है। तो चलिए हो गए ना, पदांत सकार और सजुष शब्द को रू होता है। पदांत सकार माने पद के अंत में यदि स है तो आपको वहाँ स दिखने को नहीं मिलेगा, रू बन जाएगा। रू का पुनः रू वाले रेप का विसर्ग होकर के आपको विसर्ग, जहाँ भी विसर्ग दिखा होगा वो रेप का ही विसर्ग होगा। वो रेप का ही विसर्ग होता है। वो रेप कहीं स के स्थान पर हुआ रेप होता है, कहीं अपने आप वाला भी रेप होता है ना। जैसे चतुर है, चतुर शब्द है ना, चतुर चार अर्थ वाला। चतुर माने वो चतुर मत जो चलाक वाला चतुर नहीं, हाँ, उसका चतुरः बनता है। और चतुर जो संख्या वाला चतुर है उसका चत्वारः बनता है ना। चत्वारः माने चार, चतुरः माने चालाक। हाँ, तो कहीं पर भी आपको विसर्ग दिखे तो रेप का ही विसर्ग होगा वो, ठीक है। वो रेप कहीं स्वतः ही रेप रहता है, कहीं पर स के स्थान पर यही ससजुषो रू के द्वारा किया हुआ रेप रहता है। ये दो ही रेप मिलेंगे, या तो स्वतः सिद्ध रेप है या तो सकार स्थानिक ससजुषो रू सूत्र के द्वारा किया गया रू वाला रेप है, ठीक है। दोनों प्रकार के जो रेप होते हैं उनको क्या करता है, खरबसानयोर विसर्जनीय विसर्ग करता है। विसर्ग करने वाला सूत्र एक ही है, आपको दूसरा, हाँ, खरबसानयोर विसर्जनीय, ये बहुत ध्यान रखना। तो पदांत सकार और सजुष शब्द को रू होता है, और कोई निमित्त नहीं कर रहा, अमुक परे रहते, अमुक से परे हो, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। पदांत सकार अथवा सजुष शब्द को रू होता है। पदांत सकार को रू होता है और
सजुष शब्द को रू होता है। अब इसका उदाहरण आगे आने वाला है। अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतः पंचमेकवचनान्तं रोः षष्ठेकवचनान्तं, अतः पंचमेकवचनान्तं रोः षष्ठेकवचनान्तं अप्लुतात्, पंचमेकवचनान्तं अप्लुते सप्तमेकवचनान्तं। अतः पंचमेकवचनान्तं रोः षष्ठेकवचनान्तं अप्लुतात् पंचमेकवचनान्तं अप्लुते सप्तमेकवचनान्तं चतुष्पदमिदं सूत्रम् अथवा अनेकपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् चत्वारि पदानि सन्ति। अतः पंचमेकवचनान्तं रोः षष्ठेकवचनान्तं अप्लुतात् पंचमेकवचनान्तं अप्लुते सप्तमेकवचनान्तं चतुष्पदमिदं सूत्रम्। ठीक है। अतः पंचमेकवचनान्तं रोः षष्ठेकवचनान्तं अप्लुतात् पंचमेकवचनान्तं अप्लुते चतुष्पदमिदं सूत्रम् स्मिन् चत्वारि पदानि सन्ति। प्लुत भिन्न रस्व आकार से पर में विद्यमान, प्लुत भिन्न रस्व आकार से पर में विद्यमान प्लुत भिन्न रस्व आकार से पर में विद्यमान रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है। ऊ आदेश होता है प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार पर में रहने पर। प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार पर में रहने पर, इसका मतलब प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार में के बाद में होना चाहिए, और उस रू के माने रू के पहले भी प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार होना चाहिए, और रू के बाद में भी प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? रू बीच में हो, दोनों तरफ क्या हो? प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार हो। प्लुत भिन्न आकार कितने होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। तो कैसा आकार होना चाहिए? प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार। प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार होना चाहिए। आप कहोगे तो ह्रस्व का प्लुत भिन्न ह्रस्वाकार तो प्लुत भिन्न ही तो रहेगा। नहीं, प्रश्न हो सकती, प्रश्न कर सकते हो ना। का ह्रस्व आकार होना चाहिए। ह्रस्व आकार भी कभी प्लुत होता है क्या? कह रहे हैं प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार से बोल देते। समझ में आ रहा है? ह्रस्व आकार से बोल देते तो प्लुत भिन्न रहता ही रहता। तो कहने की क्या जरूरत थी कि प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार? तो इसीलिए बोला कि प्लुत कभी ह्रस्व को प्लुत होता है, कभी दीर्घ को प्लुत होता है। कोई प्लुत अलग से नहीं है। प्लुत क्या है? या तो ह्रस्व आकार को प्लुत कर दिया जाता है, या दीर्घ आकार को प्लुत कर दिया जाता है। तो वहाँ प्लुत तो हुआ तो ह्रस्व आकार, जो पहले जो बैठा उसका कोई जहाँ शिखंडी है, वो भीष्म पिताजी क्यों उसके ऊपर प्रहार नहीं करते थे? तो वहाँ स्त्री है क्या? क्यों? पहले के वो भाव। उसी तरह ह्रस्व आकार का जब प्लुत करेंगे तो वहाँ दृष्टि पड़ी रहेगी कि पहले ह्रस्व आकार था। वही दृष्टि होने से अभी भी ह्रस्व आकार समझ सकते। हाँ भाई, प्लुत होता है, ह्रस्व को भी प्लुत, कभी दीर्घ भी प्लुत मिलेगा, ह्रस्व भी प्लुत मिलेगा। आ भी होता है, कहीं आ भी होता है। तो मान लो पहले तो ह्रस्व ही रहा, बाद में जाके प्लुत हुआ,
तो पहले जो था पूर्वतरा सिद्धम लगेगा, तो पहले जो बाद में प्लुत हुआ वो दिखेगा ही नहीं, उसको क्या दिखेगा? रस्व ही दिख जाएगा। कही है अभी, इसको लंबे चौड़े में से इतने ही समझो आप, ठीक है। माने प्लुत भिन्न रस्व आकार से परे होना चाहिए, और उसके बाद में भी क्या होना चाहिए? क्या? प्लुत भिन्न रस्व आकार के बीच में क्या होना चाहिए? रू होना चाहिए। रू आपको नहीं मिलेगा, रू का रेफ ही मिलेगा, ठीक है। रू होगा लेकिन उकार की संज्ञा होती है तो र ही मिलेगा आपको। प्लुत भिन्न रस्व आकार, क्या? प्लुत भिन्न रस्व आकार से पर में विद्यमान रू के स्थान पर उ आदेश होता है प्लुत भिन्न रस्व आकार पर में रहने पर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब इसी में उदाहरण आपको देते हैं। शिवस अर्च, शिवस अर्च, शिव क्या है? अर्च है, पूजनीय है, पूजा करने योग्य। शिवस अर्च, इस शिवस में जो स लगाया गया है सु प्रत्यय का सकार है, ठीक है। मूल शब्द तो शिवा है, उससे ये सु प्रत्यय आने पर शिवस बनता है। अजंत पुलिंग में आने वाला, आप सब समझ जाएंगे। तो शिवस कहने का मतलब सुप का स है, ये क्या है? सुप का स है। तो इसका मतलब ये पद हुआ, सुबंत हुआ ना। जब पू रहता तो शिवस सुपद होता, पू चला गया तो शिवस पद हो जाएगा। हाँ? ठीक है, सो रहे हो? हाँ, शिवस अर्च, शिवस अर्च। तो क्या हुआ? पद क्या हुआ? शिवस। पद क्या हुआ? शिवस। इस पद के अंत में क्या है? सकार है। शिवस पद है तो उस पद के अंत में सकार है। शिवस माने पद के अंत में सकार हो तो भी रू करेगा, और सजुस हो तो भी रू करेगा। सजुस हम जहाँ आएगा वहां देख लेंगे। यहाँ क्या है? पद के अंत में सकार है तो रू करिए। रू में उकार की संज्ञा कर देने करना है, करने के बाद रेप बचेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? शिवर अर्च, शिवस अर्च, और उसके बाद रू करने के बाद बन गया शिवर अर्च। अब यहीं पर लगाना है हमको अतोरोरप प्लुताद प्लुते, अतोरोरप प्लुताद प्लुते लगाना है ना। क्या कहता है? प्लुत भिन्न रस्वकार से पर में विद्यमान, प्लुत भिन्न रस्वकार बकार उत्तरवर्ती आकार, ये प्लुत है क्या? प्लुत है नहीं है। प्लुत होता तो आपको यहाँ 3 का अंक दिखता, प्लुत का चिन्ह ही है, 3 अंक लिखा जाता है, उसका कोई लिखने का अलग ढंग। जैसे आ लिखना है तो हम अ में एक डंडा लगा देते, हो गया। अब प्लुत लिखना है तो क्या तरीका है? 3 अंक लिखना है बस, ठीक है। वो 3 का अंक रस्व के बाद भी हो सकता है, दीर्घ के बाद भी कहीं, इसीलिए वो दीर्घ रस्व प्लुत भी होता है, दीर्घ प्लुत भी होता है, इसीलिए बोलते हैं दीर्घ प्लुत रस्व प्लुत, ठीक है, दोनों प्लुत होते हैं। तो इसका आपको देखने से ही पता चल रहा है जो अ है प्लुत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 का अंक नहीं दिया हुआ है। यदि 3 का अंक लगा होता तो हम कहते प्लुत है, तो यहाँ नहीं है। और रस्व तो देखने से ही पता चल रहा है रस्व है, तो ये रस्व प्लुत भिन्न रस्व आकार से पर में विद्यमान रू है कि नहीं? आप कहोगे रू तो है नहीं, रेप है, तो रू वाला रू संबंधी रेप, रू माने रू, रू का यदि रेप है तो हम कहेंगे रू है वो, ठीक है। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ से उपस्थिति, ऐसा है जो रू हो तो रू का जो रेप है उसको ही रू बोला जाता है, ठीक है। प्लुत भिन्न रस्वाकार
संधि प्राप्त है? गुण संधि। गुण कौन करता है? आद गुणा। दीपक बोलो क्या अर्थ है उसका, आद गुण का क्या अर्थ है? आद गुण का क्या अर्थ है? अवर्ण से अच पर लेना है। अवर्ण से अच, अवर्ण हो गए अ, अच परे हो गए। ठीक है, अवर्ण हो गए अ, अच परे हो गए उ। प्राप्त है कि नहीं? अब इन दोनों में क्या प्राप्त है? बोलो विवेक, छोटा वाला विवेक बोलेगा। अ, उ और अ के बीच में क्या प्राप्त है? क्या प्राप्त है? उ और अ के बीच में क्या प्राप्त है? गुण किससे? अधे गुण। अधे गुण कहाँ गुण करता है? समला तुमको याद ही है। इक्वेनिटी बोलो ना। उ और अ के बीच में क्या प्राप्त है? इक्वेनिटी। इको यण करता अच रहते तो वो तो इक हो गया ना। तो इन दोनों के बीच में यण प्राप्त है और इन दोनों के बीच में गुण प्राप्त है। शिव का जो ब में अ है उ है, इन दोनों के बीच में क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। उ और अ के बीच में क्या प्राप्त है? यण प्राप्त है कि नहीं? अवर्ण से अच पर में रहने पर अथवा अवर्ण से इक पर में हो तो गुण होता है। अवर्ण से इक पर में हो तो क्या होता है? तो अवर्ण हो गया अ, इक हो गया। उनको भी संदेह क्या? तेरा तो बता रहा तुम भी बड़ा संदेह। संदेह है। इक हो गया उ, अच पर हो गया अ। क्या बोलता है? इक्के स्थान पर यण होता है अच पर में रहने पर। इक क्या है? उ। अच पर क्या है? क्या समझे? तो अ उ के बीच में क्या प्राप्त है? हाँ? अ उ के बीच में क्या प्राप्त है? गुण।
ये हो गया बहिरंग। तो हमेशा अब ये एक रास्ता बनाइए, यही होगा हमें। और कोई दूसरा प्रकार का भी अंतरंग होता है, लेकिन यहाँ ये अंतरंग, अंतरंग के कई लक्षण हैं। तो देखिए अंतरंग क्या हुआ यहाँ, आद्गुण। बहिरंग क्या हुआ, तो अंतरंग जो होगा वही लगेगा। मतलब पहले आप क्या करिए, और ऊ के बीच में गुण करिए, तो क्या बन गया, शिव। ये हो गया ना। और ऊ की जगह पर क्या आया, क्या आया, ओ। और उधर क्या आपका, है ना। तो व को ओ में मिला देंगे तो क्या बनेगा, अब बताइए यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, पढ़ चुके हैं, क्या लगेगा, गड़बड़, कौन सूत्र लगेगा, पूरा सूत्र बोलो, पदांतादति। क्या सूत्र लगेगा, पदांतादति। देखो पदांत एंग हो गया वो, रस्वाकार परे हो गया विष्णु, अब था ना विष्णु अब। ठीक उसी तरह तो है शिवो अर्ज, तो लग गया एंगः पदांतादति। अब क्या बन जाएगा, ये होने पर खंडकार लगा दो, अ को हटा दो, तो बन गया पदांतादति। ठीक है, एंगः पदांतादति आया नहीं। सबसे पहले शिवस अर्च्य, सजुषोरु सूत्र के द्वारा सबसे पहले हो गया क्या, सजुषोरु से हो गया रू, बन गया शिवर अर्च्य। उसके बाद क्या हो गया, अतोरोर प्लुताद प्लुते से अतोरोर प्लुताद प्लुते से हो गया ऊ, बन गया शिव ऊ अर्च्य। उसके बाद यहाँ और यहाँ अलग अलग आद्गुण और इकोइणचे प्राप्त हुए। अंतरंग होने के कारण से क्या लगा, आद्गुण लगा, ये बदलना, अंतरंगत्वा क्या लगा, अंतरंग होने के कारण से यहाँ कौन सूत्र लगा, किसके बीच में लगा, और उनके बीच में। तो गुण होने पर क्या हो गया, शिव ओ अर्ज। अब हमने मिला दिए तो शिवो अर्ज, और ये दोनों के बीच में क्या हो गया, इन पदांतादति से पूर्व रूप हो गया, तो बन गया शिवोर्जः। ठीक है, शिवोर्जः। अर्च पूजायाम, अर्च पूजायाम माने अर्च
अतुरोर प्लुताद प्लुते का अर्थ क्या लिखे? प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान रूप के स्थान पर उ आदेश होता है। प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार पर में रहने पर की जगह पर हस पर में रहने पर बोल देना बस। ऐसा समझने? और सारा वही अर्थ है। प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान रू के स्थान पर उ आदेश होता है। तो वही अर्थ। अब यहाँ बोलना क्या है? हस पर में रहने पर ये बोलना अलग से। हो गया ना? अर्थ लिख लिए? क्या लिखे? और प्लुत भिन्न ह्रस्वकार पर में रहने पर कर रहा है, ये हस पर में रहने पर कर रहा है। इसके तो बहुत सारे उदाहरण हमने पहले वो देवो गच्छति, अब देवः गच्छति। राम जा रहा है बोलना है तो क्या बोला? रामः गच्छति बोलते हो, वहां यही सूत्र लगा के रामो गच्छति। कृष्णः गच्छति बोलते हो, वहां बोलो कृष्णो गच्छति। रामः पठति बोलोगे, रामो पठति। इसमें आता नहीं पाओ, इसीलिए वह रामः पठति बोलना। देखना, ध्यान रखना। हस में आता होगा, केवल कौन वर्ण आते हैं हस में बताइए? यण कहाँ? यण पूरे आएंगे और प्रथम द्वितीय अक्षर नहीं आएंगे। वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर नहीं आने वाले। इस हिसाब से समझोगे तो जल्दी प्रयोग कर सकते हो। वर्ग के प्रथम और द्वितीय और 3 सकार नहीं आएंगे, वहां नहीं करना है। और स्वर परे रहते भी नहीं करना है, और सब जगह कर लेना है। तो देखिए लिख लिए अर्थ की नहीं लिखे? प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान स्थान पर प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान, बोलो प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान रू के स्थान पर उ आदेश होता है। हस पर में रहने पर। हस बोलते हो क्या? हस बोलो। हस पर में रहने पर। प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान रू के स्थान पर उ आदेश होता है। हस पर में रहने पर। प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान रू के स्थान पर उ आदेश होता है। हस पर में रहने पर। ठीक है? आप देखिए क्या दिया उदाहरण? शिवो वद्यः। उदाहरण तो बता दिए, आपको लिखा है। अब यहाँ पर भी वधिस्तुतो से वंद्य बनता है। वधिस्तुतो शिव क्या है? स्तुत्य है। अर्च्य है बोला था, यहाँ बोला स्तुत्य, वंदनीय है। वंदनीय माने स्तुति करने योग्य है। तो यहाँ शिवस वंद्य है ना। अब यहाँ पर भी पद अंत में है शिवस का सकार, इसको करिए रूप। शिवर वंद्य हो गया। अब यहाँ अतोरोर प्लुताद प्लुते रख सकता है क्या? संजू बोलो, क्या है? संजू, संजू इसका नाम ही नहीं आ रहा हमको। संजू बोलो। यहाँ अतोरोर प्लुताद प्लुते क्यों नहीं लगा? ह्रस्व आकार माने प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार पर में नहीं है। जब अस पर में नहीं, प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार पर में नहीं। ठीक है? तो ये इसीलिए हमको हसीचे सूत्र बनाना पड़ा। तो ये आता है हस में, यण तो आते ही हय वरट के ह से लेकर के जब अगड़ 10 तक जाना है ना। वर्ग के क्या आते हैं? यण आते, वर्ग के सारे क्या आते? प्रथम और द्वितीय को छोड़ करके सारे आते हैं। ध्यान करो, प्रथम और द्वितीय को छोड़ करके सारे आते हैं और यण आते हैं ना। तो ध्यान रख सकते हो। तो यण है ये
दो तो प्राप्त है नहीं, कि यहाँ तो दो दो प्राप्त थे, तो हमको कुछ और करना पड़ा था, लेकिन यहाँ तो और उनके बीच में ही संधि प्राप्त है। क्या करेंगे यहाँ संधि? गुण करेंगे। करिए गुण संधि किसके? और उ की जगह पर क्या करेंगे? ओ करेंगे ना, ओ करेंगे तो क्या हो गया? शिव ओ वंद्य। अब इसको मिला देंगे तो शिवो वंद्य, शिवो वंद्य। आया समझ में? इसको नहीं आया? सारे को आ गया? क्या करना है? कुछ तो है नहीं। शिवस वंद्य, शिवर वंद्य, शिव ओ वंद्य, शिव ओ वंद्य, शिवो वंद्य। सबसे पहले शिवस वंद्य, उसके बाद सजुसुरु से रू हुआ तो शिवर वंद्य, उसके बाद फिर हसीचा से ऊ हुआ तो शिव ऊ वंद्य, आग गुण से गुण हो गया तो शिवो वंद्य हो गया। सबसे पहले क्या बोलेंगे? शिवस वंद्य। उसके बाद क्या हो गया? शिवर वंद्य। उसके बाद क्या हुआ? शिव ऊ वंद्य। उसके बाद क्या हो गया? शिवो वंद्य। शिवस वंद्य, शिवर वंद्य, शिव ऊ वंद्य, शिवो वंद्य। आया? शिवस वंद्य, शिवस में जो स है उसको रेप किसने किया? ससजुसुरु। और रेप को ऊ किसने किया? हाँ, ऊ की जगह पर ओ किसने किया? आगुणा। तो क्या बन गया? शिवो वंद्य। बड़ा ध्यान लगा रहा है। शिवो वंद्य, ठीक है, शिवो वंद्य। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। सरल में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है ना। ओ भगो अभो अपूर्वस्य योषि। तुमने केवल याद कर लिया है लेकिन प्रयोग नहीं किया। हाँ, रख लिया। हाँ, नहीं रख भी लिया तो बड़ी बात है। याद कर लिया तो भी बड़ी, बिना समझे याद कर लिया है। ओ भगो अभो अपूर्वस्य योषि। ओ भगो अभो अपूर्वस्य योषि। ओ भगो अभो अपूर्वस्य, एक ही पद है, षष्ठे का वचनांतम। ओ भगो अभो अपूर्वस्य षष्ठे का वचनांतम। यह प्रथमे का वचनांतम। असि सप्तमे का वचनांतम। त्रिपदमिदं सूत्रम्। ओ भगो अभो अपूर्वस्य षष्ठेकवचनान्तम्। यः प्रथमैकवचनान्तम्। असि सप्तमेकवचनान्तम्। त्रिपदमिदं सूत्रम्। ओ अभो अभो अपूर्वस्य षष्ठेकवचनान्तम्। यः प्रथमैकवचनान्तम्। असि सप्तमेकवचनान्तम्। ओ अभो अभो और अवर्ण पूर्वक, पूर्वक का सभी के साथ संबंध है, ठीक है। ओ अभो अभो और अवर्ण पूर्वक। रू के स्थान पर
जो शुद्ध रेप है उसको नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है। अतोर प्रताद पुरुते भी ऊ किसका करेगा, जो रू वाला रेप है। हसीचा भी किसको करेगा, रू वाले रेप को करेगा। अब ओ भगो अपूर्वस्य भी रू वाले रेप को ही करेगा। यदि स्वतः रेप है तो उसके स्थान पर ये लगने वाले नहीं, ये भी ध्यान देना। प्रातर प्रातः बनता है ना, वो प्रातर पहले से ही रेप है। पुनः पुनः पहले से ही रहा है, रेप है। ये नहीं कि पुनः कर दिए स्वरू लगा करके पुनः, ऐसा नहीं है, वो पुनर् है। हाँ सनुतर, ठीक है। उच्चेश सा दिख ही रहा है तुमको। हाँ ठीक है, जो भी पहले रेप है वहां ये लगने वाला, उस रेप को करेंगे नहीं, वो जो पहले रू किया गया उसमें जो रेप बचा उसको ही करेंगे। ठीक है, ध्यान हो गया, इतना समझ में आया। रू इसीलिए रोह लिखा है वहां, रो माने रू वाले रेप को करेगा। भी रू वाले रेप को करेगा, हसीचा भी रू वाले रेप को करेगा, और ओ भगो अगो अपूर्व से योसी भी रू वाले रेप को ही यह करेगा। ठीक, अर्थ लिख लिए। अब देखिए उदाहरण, सबसे पहले भो देवा भगो नमस्ते अघो याई, नीचे वाले सूत्र में उदाहरण दिए। यहाँ तो दिया है एक उदाहरण दिया हो, देवा यह दिया, क्या दिया, देवा यह दिया है ना। हाँ दो तो बनेंगे ना, देवा यह दिया है, और एक में यह है, एक में यह नहीं। सबसे पहले इन्होंने दिया अवर्ण पूर्वक का दिया, वो पूर्वक का नहीं दिया, भगो पूर्वक का भी नहीं दिया, अघो पूर्वक का उदाहरण नहीं दिया। जो अपूर्व से लिखा है ना लास्ट में, अपूर्व से का अर्थ क्या, अवर्ण पूर्वक। ऐसा रेप जिसके पूर्व में अवर्ण है, अवर्ण पूर्वक मतलब समझे, माने यह किसको होता है, ये करता क्या है, यकार करता है, यकार आदेश करता है। क्या करता है, यकार आदेश करता है। किसके स्थान पर करता है, रू वाले रेप के स्थान पर करता है। क्या करता है, रू वाले रेप के स्थान पर यकार आदेश करता है। रू वाले रेप के स्थान पर यकार आदेश करता है। ठीक है, कब करता है, अस पर में होने पर करता है। ये तो सबके लिए है, अस पर में रहना चाहिए। अस मतलब सारे सुर आ गए, अस कहने से सारे सुर आ गए, और वही यण आ गए, अब वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम आ गए। ध्यान रखो, स्वर सारे स्वर कोई भी होगा तो लगेगा, कोई भी स्वर हो, यण हो, वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम पर में हो तो क्या होगा, ये सूत्र लगने वाला है। लेकिन उस रेप रूप वाले रेप के पहले क्या होना चाहिए, या तो भो हो, उसके पहले भो हो, या तो भगो हो, या अघो हो, या अवर्ण हो। उसके पूर्व में इनमें से कोई होना चाहिए। भो पूर्व में है, घोर है, घोर घोर हो जाएगा, अघोर है हो जाएगा, अघोर है हो जाएगा, और देवार देवार यह है। अब देखो, और सबसे पहले अवर्ण पूर्वक वाला दे रहा है उदाहरण। ठीक है, देखिए यहाँ भी है,
इसके बाद में कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमने ई बैठा दिया बाद में, तो ये तो यहाँ हम विसर्ग नहीं कर पाए। स को पहले तो रू करना है, तो रू तो कर देंगे, रू हम कर देते हैं, विसर्ग नहीं कर सकते। देवार से रू तो हो गया, ठीक है। समझ में पदांत तो है ही नहीं, पद के अंत में है, तो इसीलिए स को रू हो गया, इससे देवार बन गया। अब यह है इधर, अब खरवसानयोः से विसर्ग हम नहीं कर सकते। खरवसानयोः विसर्जनीय से विसर्ग करने के लिए इसके बाद में कुछ न हो, तो आपको आप समझाने के लिए इतना दूर लिखा है, नहीं तो यही एकदम पास में है, समझ लो। तो समझाने के लिए इतने दूर रखा है, इतना दूर रखा जाए तो क्या तो संधि नहीं हो सकती, तो समझाने के लिए इतना दूर रखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ न होता तो हम विसर्ग करते, या तो खर में आने वाला वर्ण होता तो विसर्ग करते। तो ये खर में आता है क्या? खर में कौन वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम और द्वितीय, तो समझ लो स्वर आते ही नहीं, ये बोल दो स्वर आते नहीं खर में। खर में वर्ग के प्रथम, द्वितीय और 3 सकार, वर्ग के प्रथम, द्वितीय और 3 सकार आते हैं, इसलिए यहाँ विसर्ग हमने नहीं किया। अब विसर्ग नहीं किया, अब क्या करना? अतोरोर प्लुताद लगा सकते हैं क्या? रेप को ऊ कर दीजिए, कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? रस्वाकार परे हो तो हम कर देते, रस्वाकार परे नहीं है, या तो हस होता तो कर देते, हस भी नहीं है। हाँ, अपूर्व में भी क्या चाहिए? रस्वाकार चाहिए, या तो दीर्घ आ बैठा हुआ है, इसलिए हम नहीं कर सकते। ना हसीचा लगेगा यहाँ, ना अतोरप अतोरोरप प्लुताद प्लुते, कोई सूत्र नहीं लगने वाला है। तो अब हम रेप को क्या करेंगे? लगाएंगे भो भगो अगो अपूर्वस्य योसी, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है भो तो है नहीं, ये रेप के पहले भो है क्या? भो, भो मतलब तो ये होना चाहिए भो, भो है नहीं, भगो है, अगो है, ये 3 तो नहीं है, आपको दिख नहीं रहे। रेप के पहले आ, न भो है, न भगो है, न अगो है, लेकिन तीसरा है अवर्ण पूर्वक। अवर्ण पूर्व में हो, तार है ना, भो पूर्व में हो, रेप के पहले भो हो, रेप के पहले भगो हो, रेप के पहले अगो हो, अथवा रेप के पहले अवर्ण हो, तो यहाँ क्या है? अवर्ण है। आ अवर्ण बोला, ये रस्वकार बोलता तो नहीं है, अवर्ण बोलने से 18 लिए जाएंगे ना, देखिए अवर्ण है, तो ये अवर्ण होने के कारण से हम इसकी जगह पर भो भगो अगो अपूर्व से क्या कर देगा? यह कर देगा, तो क्या बन गया? है ना, देवाय इह, आया समझ में? अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा? आप लोग पढ़ चुके हैं, बताइए। संधि में पढ़ चुके, यकार